मूवी के शुरू होते ही हमें ये दिखाया जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर के 300 साल के बाद का टाइम है। यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। जिसके बाद हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसपे पूरी दुनिया आबाद थी। स्पेसशिप पे रहने वाले लोग अपना कचरा जमीन की तरफ फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे में से रोबोट मिलता है। ये कोई मामूली रोबोट नहीं था, ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की और आधी बॉडी मशीन की थी। वो डॉक्टर उस रोबोट को लेकर अपने घर आ जाता है। वो उस रोबोट को ठीक करके एक नया जिस्म दे देता है। अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है और वो एक लड़की होती है। वो ये नई बॉडी पाने पर बहुत खुश होती है। फिर वो डॉक्टर से सवाल करती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। डॉक्टर को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ से आई है। वो उसको कुछ भी बता नहीं पाता। वो सिर्फ इतना कहता है कि जब तुम हमें मिली थी तो तुम्हारा जिस्म आधा तबाह हो चुका था, लेकिन तुम्हारा दिमाग जिंदा था। उसके बाद हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके ठीक कर दिया। उसके बाद डॉक्टर उसको ये दुनिया दिखाता है। वो लड़की इस दुनिया को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो स्पेसशिप को देख के डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है। जिसके बाद डॉक्टर उसको ये बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ यही शहर बाकी रह गया था। इस शहर का नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी में जिंदगी बहुत अच्छी है और हर कोई वहाँ पे जाना चाहता है। उस शहर के अंदर अमीर लोग रहते हैं और जहाँ अभी हम हैं वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। इन सब के बाद डॉक्टर उसका नाम अलीता रखता है। ये नाम पाके अलीता बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीता को ये बताता है कि इस जमीन पे रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत से खेत, फैक्ट्रीज और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद अलीता एक्सीडेंटली एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो अलीता की बॉडी देख के उसकी बहुत तारीफें करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक मामूली बॉडी नहीं थी, एक रोबोट की बॉडी थी और बहुत पावरफुल थी। उसके बाद अलीता और ह्यूगो दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद शहर के अंदर एक लड़की का कत्ल हो जाता है, क्योंकि उस शहर के अंदर एक कातिल था जो लड़कियों को पकड़ पकड़ के कत्ल कर देता था और फिर उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बेच दिया करता था। उसके बाद अलीता डॉक्टर को देखती है जो बाहर से घर आया था। वो ये देखती है कि डॉक्टर के हाथों पे खून लगा हुआ है, जिस पर वो ये समझती है कि डॉक्टर ही वो कातिल है और सारे कत्लों के पीछे क्या डॉक्टर का हाथ है। अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी साबका बीवी आती है। डॉक्टर और उसकी तलाक हो चुकी थी। वो उस लड़की को देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी अलीता को लगाई गई थी वो उनकी बेटी की बॉडी थी। क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी थी इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की बॉडी अलीता को दे दी थी। इसके बाद ह्यूगो वहाँ पे आता है और अपने साथ अलीता को एक गेम पे ले जाता है। वो खेल तो शहर के अंदर बहुत मशहूर था और अलीता ऐसा खेलती है कि सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और ना कि सिर्फ खेलती है बल्कि जीत भी जाती है। और उसके बाद ह्यूगो अलीता को अपनी बाइक पे बिठा के अपनी पसंदीदा जगह पे लेके जाता है। वो एक इमारत की छत थी जहाँ से पूरा शहर नजर आता था। वहाँ से स्काई सिटी भी बहुत करीब से नजर आ रहा था। वहाँ से एक पाइप भी गुजर रहा होता है। ह्यूगो अलीता को ये बताता है कि इस जमीन से सारा सामान स्काई सिटी पे इस पाइप के जरिए ही जाता है। ह्यूगो अलीता को ये कहता है कि मैं भी स्काई सिटी पे जाना चाहता हूँ और मैं इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ और तुम ये देखना कि मैं एक दिन चला जाऊंगा। अलीता ह्यूगो से पूछती है कि स्काई सिटी अंदर से कैसा दिखता है। ह्यूगो कहता है कि डॉक्टर ने तुमको कचरे के ढेर से उठाया था, इसका मतलब है कि तुम भी स्काई सिटी से आई हो, फिर तुम क्यों नहीं बताती कि स्काई सिटी कैसा दिखता है। अलीता को कुछ भी याद नहीं होता, वो अपना सारा माजी भूल चुकी होती है। अगले दिन डॉक्टर बाहर जाता है और अलीता उसका पीछा करती है। फिर अलीता को पता चलता है कि डॉक्टर कोई कातिल नहीं है, बल्कि वो तो एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर्स तो वो होते हैं जो कातिलों को मारते हैं, उसके बाद उन कातिलों की लाशों को फैक्ट्री में ले जाकर बेच देते हैं, जिसके बदले इनको खूब सारा इनाम भी मिलता है। और वहाँ पे एक कातिल भी आ जाता है और ये वही कातिल था जो शहर में लड़कियों का कत्ल कर रहा होता है। फिर अलीता और उसकी लड़की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो उस कातिल को इतना मारती है कि वो वहाँ से भागने पे मजबूर हो जाता है और एक दूसरे कातिल को जान से मारने में कामयाब हो जाती है। फिर अलीता और डॉक्टर उस कातिल का सर लेके फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ पे उन्हें उस कातिल के सर के बदले $20 मिलते हैं। फिर डॉक्टर अलीता को अपने माजी का किस्सा सुनाते हैं और बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर कैसे बने। ये उस वक्त की बात है कि जब मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी हंसी खुशी रहा करते थे। उन्होंने एक रोबोट बनाया जो उनकी बेटी को अगवा करके ले गया। उस हादसे के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पे इतना गुस्सा आया कि उसने वो रोबोट ही तोड़ दिया और उसके बाद वो वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। विक्टर शहर में होने वाली रेस का मालिक था और विक्टर ही ये रेस करवाता था और हम उसके साथ डॉक्टर की साबका बीवी को भी देखते हैं, जिससे पता चलता है कि डॉक्टर की बीवी भी विक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि विक्टर ने उसको ये वादा किया हुआ है कि वो उसको स्काई सिटी पे भेज देगा और इसी लालच में वो डॉक्टर होते हुए भी विक्टर के लिए काम कर रही थी। और फिर हमें वो रोबोट दिखाया जाता है जिसको अलीता ने कल रात मारा था। वो विक्टर के पास जाता है और उसको ये बताता है कि मेरा ये हाल अलीता ने किया है, जिस पर विक्टर उसको ये ताना देता है कि तुम एक बच्ची से पिट के आ गए।
रोबोट उसको कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। विक्टर रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा ये मिशन है, तुम अलीता को मार के मेरे सामने लाओगे। दूसरी तरफ ह्यूगो अलीता को वो रेस दिखाने के लिए लेके जाता है और ये बताता है कि रेस जीतने वाले को स्काई सिटी भेज दिया जाता है, जिसपे अलीता बहुत खुश होती है। फिर ह्यूगो अलीता को एक शिप दिखाने के लिए लेके जाता है और बताता है कि ये 300 साल पुराना है। अलीता शिप को देखकर उसकी तरफ खींची चली जाती है और पानी में कूदकर उस शिप में चली जाती है, जिसमें उसको एक एडवांस रोबोट बॉडी मिलती है। वो उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है। वो डॉक्टर को कहती है कि मेरी बॉडी को इस बॉडी के साथ चेंज कर दें। डॉक्टर ये करने से साफ मना कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि वो बॉडी बहुत ताकतवर होती है और उसके अंदर हथियार लगे होते हैं, और ये बॉडी अगर तुम्हारे साथ लगा दी तो तुम इतनी खतरनाक हो सकती हो कि तुम शायद ये दुनिया ही खत्म कर दो। ये सुन के अलीता बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से फैक्ट्री चली जाती है और वहाँ जाके वो ये फैसला कर लेती है कि अब से वो भी एक वॉरियर हंटर है। फिर वो ह्यूगो के साथ क्लब जाती है जहाँ पर शहर के सारे वॉरियर हंटर बैठे हुए थे। अलीता उन सबको उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो कातिल है जो शहर की सारी लड़कियों को मार रहा है। वहाँ पे एक हंटर अलीता का बहुत मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम हो इतनी छोटी सी लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही हो, तुम किसी को कैसे मारोगी, तुम्हें वॉरियर हंटर बनाया किसने। उसके बाद अलीता और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अलीता उसको बहुत मारती है और वो जाकर पीछे गिर जाता है, जिसपे सारे वॉरियर हंटर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे विक्टर का रोबोट आ जाता है, जो कि साइज में बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर हो चुका होता है। उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर की बीवी ने उसको अपग्रेड कर दिया था। वो रोबोट अलीता पे हमला करता है और अलीता भी जवाबी वार करती है, और फिर डॉक्टर भी वहाँ पे आ जाता है और वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। अलीता भी उसका पीछा करती है और उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। रोबोट अलीता को बहुत मारता है और उसकी बॉडी का सत्यानाश कर देता है। पीछे से डॉक्टर और ह्यूगो भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो उस रोबोट को बहुत मारते हैं। वो दोनों मिलकर उस रोबोट की बॉडी को आग लगा देते हैं और वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीता की बची कुची बॉडी को उठाकर घर ले आता है। बॉडी रिपेयर नहीं हो सकती थी और डॉक्टर के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वो बॉडी जो अलीता शिप से लाई थी वो इसके साथ जोड़ दे। अगली सुबह अलीता जब सो के उठती है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसको एक नई जिंदगी मिली थी। वो बॉडी बहुत ताकतवर थी, उसके साथ हथियार भी लगे हुए थे और उससे आग भी पैदा की जा सकती थी। अगले दिन अलीता ह्यूगो से मिलने जाती है और उसे अपनी नई बॉडी दिखाती है। ह्यूगो अलीता को देख के बहुत खुश हो जाता है और उसे उसकी नई बॉडी भी बहुत पसंद आती है। उसके बाद वो अलीता को कहता है कि मैं स्काई सिटी जल्द अज जल्द जाना चाहता हूँ। वहाँ जाने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो या तो रेस जीत कर या फिर किसी को मार कर ही हासिल हो सकते हैं। उसके बाद अलीता अपनी नई बॉडी का दिल निकाल के ह्यूगो को देती है और उसे ये कहती है कि तुम ये बेच दो, उसके बदले जो पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे तुम उससे स्काई सिटी चले जाना। वो दिल कोई नॉर्मल दिल तो नहीं था, वो एक रोबोट का दिल था। वो दिल इतना ताकतवर था कि उस दिल से पूरे शहर को कई महीनों तक बिजली दी जा सकती थी। ह्यूगो ये करने से इनकार कर देता है और कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम ये दिल संभाल के रखो, लेकिन हाँ तुम्हें इस रेस में जरूर हिस्सा लेना चाहिए और मुझे लगता है कि तुम ये रेस बहुत आसानी से जीत सकती और फिर हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये सुनकर अलीता रेस में हिस्सा लेने के लिए राजी हो जाती है। ये सब कुछ वो ह्यूगो के लिए कर रही होती है, क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करने लगी थी। उसके बाद विक्टर लोगों को किराए पे बुलाता है ताकि वो अलीता को मार सके। वो कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीता को मार डाला तो मैं तुमको 50 लाख पॉइंट्स दूंगा और ये स्काई सिटी जाने के लिए काफी है। हमें वो फिर हंटर दिखाया जाता है कि जिसको अलीता ने क्लब में मारा था। वो अलीता से बदला लेना चाहता था, लेकिन अब वो ये बदला ह्यूगो से लेगा। वो एक आदमी को मार के सारा इल्जाम ह्यूगो पे लगा देता है। ह्यूगो पे किसी आदमी को मारने का इल्जाम था, इसलिए वो कातिल बन चुका था। दूसरी तरफ हमें अलीता दिखाई जाती है जो रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो रही थी और रेस भी शुरू होने वाली थी। इस रेस में जितने भी कातिल होते हैं वो सब अलीता के पीछे पड़ जाते हैं। अलीता भी भरपूर मुकाबला करती है और सबको एक एक करके मारती है। फिर ह्यूगो अलीता को कॉल करता है और उसे ये बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है, वो मुझे जान से मारना चाहता है, मुझे बचा लो। फिर अलीता वो रेस छोड़ के ह्यूगो को बचाने चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो उस वॉरियर को बहुत मारती है। पूरे शहर में ये खबर फैल चुकी होती है कि ह्यूगो एक कातिल है और उस पर ये इनाम रख दिया जाता है कि जो भी उसको ढूंढ के लाएगा उसको $30 मिलेंगे। फिर वहाँ पे शहर की पुलिस आ जाती है जो ह्यूगो को मारना चाहती है, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि ह्यूगो एक कातिल है और उसको मारना जरूरी है। वो सब अलीता को कहते हैं कि तुम ह्यूगो को मार डालो, लेकिन वो नहीं मार, लेकिन वो हंटर चालाकी से ह्यूगो को मार डालता है और ह्यूगो मर जाता है। वहाँ पे डॉक्टर की बीवी आ जाती है जो अलीता को कहती है कि तुम उसका सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक दूसरी बॉडी जोड़ देंगे। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अब बदल चुकी थी और वो वाकई में ह्यूगो को जिंदा करना चाहती थी। अलीता फिर ऐसा ही करती है और ह्यूगो का सर काट के सबके सामने लाती है। वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेके जाती है, जो कि ऑपरेशन करके उसके साथ एक बॉडी जोड़ देता है, जिस पर ह्यूगो जिंदा हो जाता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। खुश इसलिए क्योंकि उसके पास भी अब एक रोबोट वाली बॉडी थी। डॉक्टर अलीता को ये बताता है कि वेक्टर एक नंबर का धोखेबाज है। वो सबसे पैसे लेता है और कहता है कि मैं तुमको स्काई सिटी भेज दूंगा।
कोई पैसे के जरिए वहाँ नहीं जा सकता और हर कोई जा भी नहीं सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं या जो रेस के विनर हो। डॉक्टर उसको बताता है कि मैं और मेरी बीवी स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम यहाँ अपनी बेटी का इलाज करवाने आए थे और फिर हम यहीं फंस गए। ये सुन के अलिता को बहुत गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने चली जाती है। वो फैक्ट्री जाती है और वहाँ पे सारी मशीन अलिता पे हमला कर देती है। अलिता अपनी बॉडी की मदद से सबको मारती चली जाती है। वो सारी मशीन तबाह कर देती है और उसके बाद वेक्टर को मारने चली जाती है। वहाँ पे वही रोबोट आ जाता है, वो अलिता पे हमला कर देता है और अलिता जख्मी हो जाती है। वो नीचे गिर जाती है और उसको अपना माजी याद आना शुरू हो जाता है। उसको याद आता है कि वो एक फाइटर थी और उसने उस जंग में भी हिस्सा लिया था जो 300 साल पहले हुई थी, जिसमें उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं और अलिता भी जख्मी हो जाती है और वो कचरे के ढेर में जाके गिर जाती है। उसको ये याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसके सारे दोस्तों को भी उसी ने मारा। उसको ये भी याद आ जाता है कि मेरा मकसद तो स्काई सिटी के मालिक को मार डालना है। याददाश्त याद आ जाने पे वो बहुत जज्बाती हो जाती है क्योंकि वो अपने सारे साथियों को खो चुकी थी और वो रोबोट फिर से अलिता पे हमला कर देता है, लेकिन अलिता इस बार उस रोबोट के 2 टुकड़े कर डालती है और फिर वो तलवार के वार से वेक्टर को भी मार डालती है। इसके बाद डॉक्टर अलिता को कॉल करता है और बताता है कि ह्यूगो पाइप के जरिए स्काई सिटी जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अलिता ह्यूगो का पीछा करती है और उसको कहती है कि तुमको ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा ऊपर कुछ भी नहीं है। हम दुनिया में ही रहते हैं और यहीं पे एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। ह्यूगो तो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था। वो ह्यूगो पे हमला कर देता है जिससे ह्यूगो की बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अलिता उसका हाथ पकड़ लेती है लेकिन वो छूट जाता है और वो जाकर नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो ये फैसला करती है कि वो स्काई सिटी जरूर जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को मार डालेगी। वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अलिता वो रेस जीत चुकी है और तलवार से स्काई सिटी की तरफ इशारा कर रही है। ये एक इशारा था कि वो बदला लेने के लिए आ रही है। यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू।